हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी बुक फ्लामिंगो से चैप्टर 5 इंडिगो, है ना, जो कि गांधी जी के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने इंडिगो की जो खेती होती थी, क्रॉप्स थी जो उसको लेके क्या इश्यूज़ थे और क्या उन्होंने वहाँ पर क्या इश्यूज़ को रिजॉल्व किया था, इसके बारे में स्टोरी थी। ठीक है, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू कर। इसके पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि एक पीसेंट से मिले वो, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर वो कहाँ पर मिले थे? लखनऊ में मिले थे। किससे मिले थे? राजकुमार, लेट मी चेक, राजकुमार शुक्ला, है ना, उससे मिले थे, पीसेंट से वो, जिसने बताया कि इंडिगो की शेयर क्रॉप्स को लेके बहुत इश्यूज़ हैं और चंपारण चलिए आप, है ना। फिर काफ़ी समय के बाद में जब जैसे ही वो उनको टाइम मिला गांधी जी को, वो कोलकाता से उसके साथ में गए। राजेंद्र प्रसाद से मिलना चाहते थे, नहीं मिल पाए। देन वो उन्होंने सोचा चंपारण जाने से पहले वो मुजफ्फर जाएंगे, एक्चुअली क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे, इसके बाद में वो आगे कुछ भी प्रोसेस करेंगे, है ना। सो यहाँ तक हमने देख लिया था, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करें। ओके, सो द न्यूज़ ऑफ गांधी जी's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। गांधी जी आए हुए हैं और वो अभी क्या मिशन चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या इंडिगो के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या गलत होता है, क्या सही होता है, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये सारी जो न्यूज़ थी मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण तक फैल गई। ठीक है, शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर कैंपेन। क्या हुआ कि जो भी शेयरक्रॉपर्स थे, सब लोग यहाँ पर चंपारण से यहाँ पैदल आने लगे गांधी जी की कैंपेन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे वो गांधी जी से मतलब मिले, बुलाया उनको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, शॉर्ट में, है ना। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट्स ग्रुप इन कोर्ट्स। कौन लॉयर्स थे? जो कि पीसेंट्स के जो इश्यूज होते थे उसको वो वहाँ पर कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, उनके ग्रुप्स, पीसेंट्स के ग्रुप्स को, है ना। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। उन्होंने बताया कि केसेस क्या क्या हैं, कितने रिपोर्ट होते हैं, उनकी फ़ीस क्या है, सारा कुछ लॉयर्स ने गांधी जी से मिलकर उनको अच्छे से समझाया, सारा बताया ब्रीफली। ठीक है, गांधी जी chased the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. तो आगे गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पर जब लॉयर से मिले, उनकी फ़ीस और उनका वर्क, तो क्या हुआ कि गांधी जी ने जब लॉयर से सारा कुछ जाना तो उन्होंने उनको चाइस्ट किया, मतलब कि स्कोल्ड किया, है ना, डांटा कि आप उन लोगों से इतनी भारी, इतनी बड़ी फ़ीस क्यों लेते हैं, है ना, शेयर कॉपर से। ठीक है, ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने बोले कि वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे, निष्कर्ष पर, कि हमको कोर्ट जाना जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए इन केसेस के लिए। ठीक है, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, इतना मतलब ठीक नहीं है वहाँ पे इस तरह की केस को ले जाना। क्यों? वेयर ऐसी जगह पर ले जाना वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर कि फार्मर जो है, किसान है बेचारे, वो दबे हुए हैं, मतलब मुसीबत में और डरे हुए हैं। ठीक है, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उन लोग के लिए लॉ कोर्ट्स यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए असली रिलीफ क्या होगा, आराम क्या होगा, कि वो डर से फ्री हो जाएं। ठीक है, मतलब कि भाई इतना पैसा देंगे, वैसे ही तो है नहीं है, और फिर जब केस लड़ने के लिए इतना पैसा देंगे तो क्या मतलब है ना। तो इस तरीके के जो केस हैं इन गरीब किसानों के, ये मतलब इनका कुछ मतलब और होना चाहिए निपटारा करने के लिए, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। तो आगे गांधी जी इसमें बताते हैं, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. ठीक है, तो एरेबल मतलब हो गया कि खेती के लायक जो ज़मीन होती है। ठीक है, और टेनेंट्स का मतलब हो गया किराएदार। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो ज़मीन थी चंपारण की, जो खेती के लायक थी इंडिगो की,
चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो डिवाइडेड थी बड़े स्टेट्स ओन्ड बाय, बड़े स्टेट्स में किसको मिल रखी थी, इंग्लिशमैन जो थे उनके पास में थी, मतलब उनके एरिया में आती थी आप कह सकते हैं ना। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, इंडियंस वहाँ पर किराएदार की तरह काम करते थे, मतलब ज़मीन किसकी है, इंग्लिशमैन्स की है, ठीक है, इंग्लिशमैन की है, और उस पर वर्क कौन करता था, इंडियन टेनेंट्स करते थे, इंडियन लोग कैसे थे, किराएदार की तरह उस पर काम करते थे, ठीक है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, इनकी मेन जो कमर्शियल क्रॉप क्या थी, इंडिगो थी, नील वाली खेती है ना। द लैंड लॉर्ड्स कंपील्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract. तो वहाँ पर क्या रूल था कि आप मतलब टोटल क्रॉप का 3/20 है ना, टेनेंट टू प्लांट 3/20, या फिर आप कह सकते हैं 15% क्रॉप का जो भी पार्ट है वो आप लेंगे, और बाकी का जो कुछ भी है वो हमको आप अपने रेंट के रूप में हमें दे देंगे, ठीक है। मतलब आपकी ज़मीन, आप तो किराएदार हैं, है ना, जैसे आप किसी के घर में जैसे कोई रहता है रेंट पर, तो क्या करता है, उसको रेंट के पैसे देता है ना, तो ये रेंट के पैसे के रूप में क्या ले लेते थे, उसका 75% क्रॉप ये ले लेते थे, और 15% अब तुम रखो, ठीक है, और काम भी करो, सारी मेहनत तुम्हारी, और 75% जो है वो इंग्लिशमैन को चला जाता था, मतलब ब्रिटिश या अंग्रेज ले लेते थे, ठीक है। प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड्स, और हाँ ये वाली बात क्या थी, ये दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बना था और काफ़ी लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी वजह से ऐसा होता था। सो प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड्स लर्नड दैट Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न द जर्मनी ने तभी लैंडलॉर्ड्स जो थे जो कि उन्हें क्या पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। मतलब क्या होता है, इंडिगो जो है वो प्लांट होता है जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है ना, उसी से ब्लू कलर करने के लिए मतलब उसे यूज़ करते हैं इंडिगो को, है ना। तो इनको पता चला कि जर्मनी ने केमिकल्स के थ्रू, प्लांट की कोई ज़रूरत ही नहीं, खेती की कोई ज़रूरत ही नहीं, केमिकल्स के थ्रू ब्लू कलर प्रोड्यूस करने लगे हैं, सॉरी। सो इन्होंने क्या किया, दे thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% agreement. तो उन्होंने सारे शेयर क्रॉपर्स को बुलाया और बोला कि ये जो तुम्हारा 15% वाला सिस्टम है हम तुमको इससे रिलीज़ कर देंगे, फ्री कर देंगे, और इसके बदले में तुम हमको कुछ पैसा पे कर देना और हम तुम्हें फ्री कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज irksome to the the sharecropping agreement was irksome to the peasants. तो जो ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो एग्रीमेंट था ये वैसे भी इन लोगों को, पीसेंट्स को अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था, इरिटेटिंग था, है ना। तो एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कुछ तो बड़े आराम से साइन कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने मना किया, रेजिस्ट किया, इनका मतलब इनकार किया, है ना। एंगेज लॉयर, उन्होंने लॉयर रख लिए लड़ने के लिए केस कि हम नहीं करेंगे साइन, ठीक है। द लैंड लॉर्ड्स हायर ठग, और लैंड लॉर्ड ने उनको दबा के रखने के लिए किसे हायर किया, गुंडे मवाली ठग्स को, ठीक है। मीनवाइल, इसी समय द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और जैसे ही और उसी समय क्या हुआ, जो लोग साइन कर चुके थे, जो नहीं किए थे वो तो लड़ ही रहे थे, जो कर चुके थे उन लोग को ये पता चल गया कि ये इंडिगो का ये सब जर्मनी करने लगा है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पैसे वापस करो, है ना। तो ये सारा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय में गांधी जी चंपारण पहुँचे थे। ही बिगेन by trying to get the facts. First he visited the secretary of the British Landlords Association. तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जाके फैक्ट्स जो रियलिटीज़ हैं वो कलेक्ट करना शुरू की, जानना शुरू की। सबसे पहले वो कहाँ गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन जो था
उसके सेक्रेटरी से गए मिलने के लिए, उसके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो सेक्रेटरी ने क्लियरली कह दिया कि हम बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, है ना। तो गांधी जी बोले कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर of the तिरहट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक तिरहट करके डिवीज़न था, उसमें आती थी। तो जब गांधी जी इसके बाद नेक्स्ट कहाँ चले गए, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए तिरहट डिवीज़न के, ठीक है। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स proceeding to bully me and advise me forthwith to leave तिरहट। तो वहाँ पर जब वो गए तो वो कमिश्नर ने उनका मजाक उड़ाया, उनको बुली किया, चिढ़ाया और उनको एडवाइस दी कि यहाँ से जल्दी निकल लो। कहाँ से? तिरहट से, है ना। मतलब इस झमेले में या ये सब में आप नहीं पढ़ो और यहाँ से चले जाओ। मजाक भी उड़ाया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी डिड नॉट लीव, ऑब्वियसली उन्हें तो जाना ही नहीं था, तो वो नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडिंग टू मोतिहारी। इसके बाद वो मोतिहारी गए। क्या है मोतिहारी? कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण का कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, उनके साथ कई सारे लॉयर्स हो लिए, ठीक है। एट रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। रेलवे स्टेशन पे बड़ा हुजूम टाइप का मेला लग गया, है ना, गांधी जी को ग्रीट करने के लिए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, वो एक घर में रुके, उसको हेड क्वार्टर की तरह यूज़ करते थे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे रह के वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखे। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीसेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियरली विलेज। उनको रिपोर्ट मिली कि एक जो पीसेंट है, किसान है, उसको एक गांव में, पास वाले गांव में किसान को माल ट्रीट मतलब बहुत बुरी तरीके से क्रुएलिटी से मारा पीटा गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, वो वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वो एक एलिफेंट के ऊपर बैठते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस superintendent's manager overtook him and ordered him to return to town in his carriage। और तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाते और पुलिस की सुप्रिटेंडेंट का मैसेंजर आके उनको बोलता है और ऑर्डर देता है कि वापस अपनी गाड़ी से वापस चले जाओ, जहाँ से आए हो, अपने टाउन वापस चले जाओ। गांधी जी कंप्लीटेड, गांधी जी कंप्लेन करते हैं। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम with an official notice to quit चंपारण immediately। मैसेंजर जो है वो उनको वहाँ से लेके जाता है और घर छोड़ता है और एक नोटिस लगा जाता है उनके यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी चंपारण छोड़ दीजिए, निकलिए यहाँ से, चले जाइए। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर नोटिस एंड wrote on it that he would disobey the order। गांधी जी उस पर साइन करते हैं और उस पर लिख देते हैं कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करते नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो आप अपना स्टार्ट कर दीजिए वर्क करना कॉपी में, अगर आप कर रहे हैं तो, है ना। सो फर्स्ट आप चैप्टर नेम लिखेंगे, देन आप राइटर का नेम लिखेंगे, देन ये वाला जो है, वेट, दिस वन, ठीक है। तो इसमें था स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, इनमें से ट्रू क्या नहीं है। तो वो शेयर क्रॉपर था, पॉलिटिशियन था, डेलीगेट था या लैंडलॉर्ड था, क्या क्या सही नहीं है ना। तो कौन? राजकुमार शुक्ला। ओके, सो यहाँ पर राजकुमार शुक्ला वो शेयर क्रॉपर था, है ना। वो पॉलिटिशियन भी नहीं था, डेलीगेट भी नहीं था, और लैंडलॉर्ड भी नहीं था, ठीक है। सेकेंड है राजकुमार शुक्ला पुअर था, है ना, और इलिटरेट था, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया है। फिर ये दो क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट टाइम दे चुकी थी, तो इनको रिपीट नहीं करना है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस और देखे थे, ये वाले, इनको आप करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। सो लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड ही अराइव्ड एट चंपारण, है ना। कोलकाता गए थे और जहाँ भी था उनके वापस आश्रम भी गए थे, वो सारा आप लिखेंगे।
फिर what did peasants pay the British landlord as rent? रेंट में क्या पे करते थे? एंड what would be the impact of synthetic indigo on the price of natural indigo? ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं. ओके, इसके बाद में ये आपका होमवर्क है. इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन आंसर्स भी और एक्सप्लेनेशन भी कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दिस इज़ इट. टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.